बागेश्वर बाबा ने ग्रेटर नोएडा में लगाया दिव्य दरबार। हनुमान कथा को सुनने के लिए काफी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का दरबार ग्रेटर नोएडा में सजा हुआ है। वहीं बाबा बागेश्वर ने ग्रेटर नोएडा में दिव्य दरबार लगाया। यहाँ हनुमान कथा को सुनने के लिए बाबा के भक्त काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। दूर दराज से आए इन भक्तों की अपनी अपनी पीड़ा है, जिनको लेकर इन लोगों को बहुत उम्मीद है कि बाबा उनके जीवन की दिक्कतों को दूर कर देंगे। अमोघ लीला दास ने की स्वामी विवेकानंद पर विवादित टिप्पणी। इस्कॉन मंदिर ने बयान जारी करते हुए स्वामी अमोघ लीला दास पर लगाया 1 माह का बैन। इस्कॉन मंदिर सोसाइटी से जुड़े स्वामी अमोघ लीला दास की स्वामी विवेकानंद और गुरु रामकृष्ण परमहंस पर विवादित टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा, क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है। और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? मंगलवार को इस्कॉन मंदिर ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की टिप्पणी को लेकर अमोघ लीला दास पर 1 माह का बैन लगाया जा रहा है। दरअसल इस्कॉन मंदिर से जुड़े स्वामी अमोघ लीला दास का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्वामी विवेकानंद के मछली खाने को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्वामी अमोघ लीला दास कह रहे हैं कि एक सिद्ध पुरुष कभी भी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता। मौसम ठीक होने पर केदारनाथ यात्रा हुई शुरू। खराब मौसम के बाद भी केदारनाथ धाम में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी। मंगलवार को तेज बारिश होने पर केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया था। बुधवार को मौसम साफ होने पर एक बार फिर यात्रा शुरू हो गई है। सुबह के समय सोनप्रयाग से 3000 से अधिक यात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा गया। मौसम की तमाम दुश्वारियों के बीच भी केदारनाथ धाम में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारी बारिश के चलते तीर्थनगरी ऋषिकेश में बढ़ा गंगा का जलस्तर। परमार्थ निकेतन स्थित शिव मंदिर मूर्ति को छूकर बह रही है गंगा। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते तीर्थनगरी ऋषिकेश में कल देर रात को अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया। गंगा का पानी ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन की शिव मंदिर को छूकर बहने लगा। शिव मूर्ति तक जाने के लिए बनाई गई छोटी पुलिया पूरी तरह डूब चुकी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों में कितनी बारिश हो रही है। ऋषिकेश के तमाम गंगा घाट जलमग्न हो चुके हैं। हरिद्वार से 201 लीटर गंगा जल की कांवड़ लेकर पहुंचे सहारनपुर। कई वर्षों से लेकर आ रहे हैं कांवड़, लेकिन इतनी भारी कांवड़ पहली बार लाए। सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र के रहने वाले शिवभक्त कांवड़िए हरिद्वार से 201 लीटर गंगा जल की कांवड़ लेकर सहारनपुर पहुंचे। कई वर्षों से लेकर आ रहे हैं कांवड़, लेकिन इतनी भारी कांवड़ पहली बार लेकर आए हैं। कांवड़िए बोले, योगीराज में कांवड़ियों की मौज, जो सुविधाएं यूपी में हैं वो उत्तराखंड में नहीं। हरियाणा से 180 फुट लंबे तिरंगे झंडे के साथ रवाना हुए 24 कांवड़िए देश के प्रति समर्पित होकर राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने का दे रहे हैं संदेश। कांवड़ मेला अब अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है और कांवड़िए तरह तरह की कांवड़ लेकर अपने अपने गंतव्यों की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा के कैथल से आए 24 कांवड़ियों का एक दल यहां से 180 फुट लंबे तिरंगे झंडे की कांवड़ लेकर रवाना हुआ है। इस कांवड़ के माध्यम से यह दल सभी कांवड़ियों में देशभक्ति और देश के प्रति समर्पित होकर राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने के संदेश दे रहे हैं। कांवड़ियों का यह दल हरिद्वार से कैथल तक करीब 200 किलोमीटर तक इस तिरंगे कांवड़ को लेकर जाएगा और कैथल में शिवालयों में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन की वजह से बंद अमरनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। करीब 3 दिनों तक ये यात्रा बंद रही थी, मगर अब फिर शिव भक्तों के साथ यात्रा शुरू हुई तो घाटी भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी। 31 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा में भले ही मौसम का मिजाज यात्रियों के पक्ष में न रहा हो, लेकिन यात्रा शुरू होने की खबर से इनका उत्साह दोगुना हो गया है। इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई है, जो 62 दिनों तक चलेगी। आपको बता दें, अब तक की सबसे लंबी यात्रा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। उज्जैन के शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने घाटों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगाई रोक। पिछले 15 घंटों से उज्जैन सहित आसपास के इलाकों में मानसून के जोरदार दस्तक के चलते मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी के चलते शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से नदी के घाटों पर बने मंदिर डूबने लगे हैं। लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते प्रशासन ने श्रद्धालुओं के प्रवेश घाटों पर प्रतिबंधित कर दिया है और तैराक दल सहित होमगार्ड के सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। उत्तराकाशी में कांवड़ यात्रा पूरी तरह से है प्रभावित। पिछले 2 दिनों से हो रही है लगातार बारिश। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कांवड़ यात्रा पूरी तरह से प्रभावित है।
कांवड़ियों को जान जोखिम में डालकर सड़क मार्ग को पार करना हो रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के धराली से बेहद खतरनाक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसने उफनते नालों से यात्रियों के वाहनों की आवाजाही हो रही है। साथ ही वीआरओ के बड़े वाहनों के द्वारा कांवड़ियों को डंपर पर बिठाकर नाले को पार करवाया जा रहा है। 13 जुलाई को रखा जाएगा कामिका एकादशी का व्रत। इस दिन भगवान विष्णु की होती है विधिवत पूजा। सावन कृष्ण कामिका एकादशी तिथि 12 जुलाई को शाम 5:59 पर शुरू होगी और 13 जुलाई को शाम 6:24 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के चलते कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई को रखा जाएगा। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। 15 जुलाई को है सावन मास की शिवरात्रि। सावन की शिवरात्रि पर होती है शिव जी की विशेष पूजा। सावन माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि 15 जुलाई यानी शनिवार को है। सावन के महीने में पड़ने वाली यह मासिक शिवरात्रि बेहद खास मानी जाती है। भगवान शिव की विशेष पूजा भक्त करते हैं और कांवड़िए भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं।